और सीधा रुख करेंगे पंजाब के लुधियाना का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। औद्योगिक नगरी, जिसके बारे में अभी अमनदीप जी बोल रही थी, हमारे भाई कैलाश चौधरी जी बोल रहे थे, ये औद्योगिक नगरी है। इस औद्योगिक नगरी के सभी देवतुल्य नागरिकों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब ने यहाँ पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं गुरु नानक जी एवं दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के पावन चरण छोड़ की इस पवित्र भूमि को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में बहुत ही कम समय में एक शॉर्ट नोटिस पर, जैसे आप सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वैसे ही शॉर्ट नोटिस में मैं आप सबके समक्ष लुधियाना लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं रवनीत सिंह जी पिछले 10 वर्षों से इस औद्योगिक नगरी लुधियाना के विकास के लिए समर्पित रहे, लगातार काम करते रहे और निकट भविष्य में भी यहाँ पर विकास को लाने के लिए आदरणीय मोदी जी के एक सिपाही के नाते उनकी टीम में काम करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएंगे और इस नगरी को चमकाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये पंजाब की जो धरती है, ये पंजाब की धरती, ये वीर सपूतों की धरती है और इस वीर सपूतों ने देश पर आए हर संकट के समय अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की रक्षा में अपना योगदान दिया है। चाहे हम मुगल आक्रांताओं से संघर्ष हो या देश की आज़ादी की लड़ाई हो या देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या फिर देश के अंदर खाद्यान्न की आपूर्ति करनी हो, पंजाब ने हमेशा देश की प्रगति, उन्नति और रक्षा में अपना विशेष योगदान दिया है। भाइयों बहनों, देश और धर्म की रक्षा के लिए हमारे सिख गुरुओं ने, महान सिख गुरुओं ने त्याग, बलिदान और समर्पण में पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा देने का काम किया है। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी भी इंच भर भी परवाह नहीं की है। भाइयों बहनों, आज मुझे गुरु तेग बहादुर जी के धर्म और जनेऊ के रक्षा में जो शब्द कहे गए थे, वो शब्द याद आ रहे हैं। धर्म हेतु साका जिन कीवा, शीश दीवा पर सिरव न दीवा। तो इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार के विचार हमारे धर्म गुरुओं के रहे हैं। आज जो देश के अंदर जो आज एक स्थिति बनी है, आज हमारा देश जिस तेज गति से आगे बढ़ा है और आज फिर भारत को देश और धर्म विरोधी जो शक्तियों के षड्यंत्र हैं, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। एक बार फिर से हमको संगठित होने की आवश्यकता है। आज फिर सत्ता के लोभ में राष्ट्र हित को दांव पर लगाया जा रहा है। देश के गद्दार दुश्मन देशों का भय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब भारत किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत को अब किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भारत मां के सपूत
नरेंद्र मोदी जी हैं भाइयों बहनों, जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना जानते हैं और अचानक लाहौर जाकर दुश्मनों के होश उड़ाना भी जानते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा भारत मजबूत होकर उभरा है। आज विश्व भर में भारत और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, हमारी पहचान बढ़ी है। आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और समझती है। एक समय था जब दुनिया के मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कर सकता था भाइयों, अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत हैं, हम पिछलक्कू भारत हैं। आज भारत की बात सुनी भी जाती है और भारत की बात मानी भी जाती है। भाइयों बहनों, आज भारत तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बृहद स्तर से आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर विश्व की हर बड़ी कंपनी अपना निवेश करना चाहती है। आज भारत के 2 टियर और 3 टियर शहरों में भी हवाई अड्डे बन रहे हैं। वंदे भारत, मोनो रेल, मेट्रो रेल जैसी आज अनेक परियोजनाएं आज हमारे देश की पहचान बन चुकी हैं। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत 70% से अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हमारी एक बहुत बड़ी राशि खर्च हो जाया करती थी। इससे बढ़कर आज भारत 85 से भी अधिक देशों में रक्षा की सामग्री का निर्यात कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चलाकर इस पर विशेष रूप से ध्यान देने का काम मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है, जिसका हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर हम योजनाओं की बात करें तो आज आयुष्मान भारत योजना, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन में हर घर से नल और नल से जल जल की योजना, मुफ्त राशन योजना भाइयों बहनों, जन धन योजना और ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान जिसमें 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। ऐसी अनेक योजनाएं जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। इसके साथ ही मोदी जी ने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है वो करती है, यही मोदी जी की गारंटी है, जो पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी गारंटियों के रूप में अनेक काम किए हैं। देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। अभी कैलाश भाई बोल रहे थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई हो, 3 तलाक का कानून खत्म हुआ हो, नागरिक संशोधन अधिनियम, 3 तलाक का जो एक कुप्रथा थी, उस कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन अधिनियम सीए लागू किया गया है, या देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए, चाहे वो आज पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार से बालाकोट में जाकर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन और आतंकवादियों, अलगाववादियों और जिहादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया हो, या तवान की घटना हो या गलवान की घटना हो, कोई भी घटना हो, अब भारत के सैनिक अगर कोई गोली आती है, दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का काम करते हैं, तोप से देने का काम करते हैं। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। या भाइयों बहनों, या हमारे आराध्य देव, अभी मैं यहाँ आ रहा था तो हमारे सभी भाई बहन
यहाँ पर नारा लगा रहे थे जय श्री राम का, लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन भगवान राम का वहां मंदिर नहीं बन पाया भाइयों बहनों। उस मंदिर को बनाने का काम और भगवान राम को वहां प्राण उनकी प्रतिष्ठा का काम भी, और हम सबको भी राम युग में फिर से आने का, फिर से जीने का अवसर मिला है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, या नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करना हो, या मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए जानता हूं कि लंबे समय से देश के सैनिक, पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के समय में उनके कानों में जू नहीं रेखती थी। भाइयों बहनों, सैनिकों के इस लंबी प्रतीक्षा को भी पूरा करने का काम, उनकी प्रतीक्षा समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करके भाइयों बहनों हमारे सैनिकों का ये सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ। मैं देख रहा था अभी हमारे प्यारी बेटियों ने